इस कैंप के बारे थोड़ा जिहा दसना चाहांगा कि कैंप साडा जो अज 30 दसंबर तो लैके 5 जनवरी 2024 तक 7 दिनों के कंप्लीट होगा। इस कैंप के प्रिंसीपल साहब वालों सानू जो टारगेट दिते गए हैं, असी कोशिश करांगे कि असी उन्होंने निर्धारित समय के पूरा करिए। सो इस कैंप के नाल देश ते राष्ट्रीय सेवा की जिहड़ी भावना का संकल्प असी लैके चले हैं। सो मैनूं पूरी उम्मीद है कि बच्चे इस 7 दिनों के उस कॉन्सैप्ट नूं अपने घर च लैके जाणगे जो उत्थे सीखणगे। सो ज़्यादा कुछ ना कहता होया मैं प्रिंसीपल साहब नूं रिक्वेस्ट करांगा कि आउण ते इस कैंप नूं आरंभ करने लई अपना आशीर्वाद देण। प्रिंसीपल डॉक्टर विनय कुमार जी। सर अनिल जी, इंद्रजीत जी प्रोग्राम ऑफिसर, मेरे कुलीग मैडम रीना जी, सुबोध जी, कमलजीत जी तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह असी पिछले साल भी 7 डेज़ NSS कैंप दे विच पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स ने किया सी, और जिस तरह अज पहले दिन तुसी सारे बैठे हो, इस तरह ही उस दिन पहले दिन बैठे हुए मैं तुहानूं एक सेंटेंस कहा सी स्टूडेंट्स नूं कि तुसी सोचना अखीरले दिन तुसी इस कैंप दे विचों की सीखिया। ते जदों लास्ट दे बच्चों नाल गल कर रहे सी तां बच्चे अपने कई नवे एक्सपीरियंसिस शेयर कर रहे सी ਜਿਹੜੇ शायद तुसी अपने घरां दे विच ਉਹ एक्सपीरियंसिस नहीं लै पाते। तुहानूं कोऑपरेशन किस तरह एक दूसरे नूं कोऑपरेट करना है, शायद घर दे विच तुसी कई इस तरह का काम नहीं करते जिहड़ा तुसी इत्थे भी करोगे, सिर्फ करोगे नहीं, उन्होंने उस काम नूं सीखोगे भी चंगी तरह नाल, तुहानूं समझ भी आएगा कि इहदी इंपॉर्टेंस की है। मैं एक चीज़ तुहानूं जरूर अज कहनी चाहांगा कि जिस तरह जे असी मान लो कॉलेज दे विच जिहड़ा साडा अडॉप्टेड विलेज है, असी उस विलेज दे विच जावांगे, उत्थे जाके जे थोड़ा बहुत सफाई नाल संबंधित काम करांगे, उहदे तो एक चीज़ जरूर सीखनी है। मैं अज पहले दिन ही कहना तो अखीरले दिन इस चीज़ बारे मैनूं अपना एक्सपीरियंस जरूर दसिओ, जरूर सीखनी है कि जदों असी कोई कागज़ या कोई चीज़ चले जाते सड़क के उत्ते या कॉलेज दे विच लॉन दे विच ग्राउंड दे विच किते सिੱਟਦੇ हाँ, उहदा कितना नुकसान है कि जदों असी उस चीज़ नूं असी चकांगे ना, कागज़ किते जाके सफाई करांगे, कोई कागज़ नूं उठा लांगे, किसी होर घाह नूं चक लवांगे, किसी चीज़ नूं उठा के उस जगह नूं साफ करांगे, सानूं बड़ी सैटिस्फैक्शन, बड़ी खुशी मिलेगी भी आई हैव डन समथिंग, मैं कुछ कीता। इस तो एक सबक ही लवांगे कि असी एटलीस्ट ना तो अगे तो कभी इस तरह की कोई चीज़ नूं सिੱਟਣਾ ते ना ही दूसरे नूं सिੱਟਣ तो थोड़ा रोकना, उन्होंने प्रेरित करना कि वो भी ना सिੱਟੇ। मैनूं याद है ਜਦੋਂ मैं पिछले कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ एक गांधीयन स्टडी सेंटर सी, ਉਹਦੇ डायरैक्टर के तौर पर मैं काम करता सी, ਤੇ हर साल 3 महीने बाद ਅਸੀਂ एक 1 डे कैंप लगाईदा सी। ਉੱਥੇ गांधी युवा मंच के नाम तो स्टूडेंट्स का एक क्लब बनाया हुआ सी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ वॉलंटियर्स ਸੀਗੇ, जिस तरह NSS ਦੇ इस तरह वॉलंटियर्स ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ एक विजन लैके आते थे। जिस तरह उन्होंने सब तो पहले मैंने कहा कि सर असी ना कॉलेज के जोड़े प्लांट्स है अडॉप्ट करने हैं, तो मैं उन्होंने कहा ठीक है, एक छोटा जहा कोई स्टिक लो, लकड़ी की स्टिक लो, वो उत्ते अपना नाम लिख के अडॉप्टेड बाय अपना नाम, क्लास से रोल नंबर लिख दो। तो इन्होंने मैं कभी कभी कॉलेज में घूमते हुए चैक कराया करना भी कि नाम से है, ये बूटा ठीक चल रहा है या नहीं, यदि गुडाई हुई है या नहीं, चाहे तुम आप करो, चाहे माली को पकड़ के करवाना, चाहे पानी खुद दो, चाहे माली को कहना पानी दो, तो बूटा वधिया होना चाहिए। बड़ी खुशी होंगी सी जब मैं कॉलेज के कोरीडोर के विचों निकलता सी, तो बच्चों ने कई ने अपने नाम उत्थे स्लिप लगाई होंगी सी अपने नाम की, तो बच्चे उस बूटे का ध्यान रखते सी। वो पहली बारी 1 साल बाद बड़ा अच्छा वो वाला, फिर नैक्सट ईयर बच्चे ने एक ने सुजैसट किया, इदा तुहाडे कोलों सुजैशन चाहिए सानूं, नैक्सट ईयर बच्चे ने सुजैसट किया कि सर ये जिहड़ा कॉलेज दे विच कोई कुरकुरे खाता है, कोई होर चीज़ खाता, उत्थे रैपर सिੱਟ दिंदे आ, इहदे लई एक कोशिश की जाए। मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा बेटा किस तरह कर सकते हैं, तो बच्चे ने क्या कहते सर इस तरह करिए,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਗਾਂਧੀ ਯੁਵਾ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟਦਾ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਠਾਣਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਿੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਰਾਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਚੁੱਕਣ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਿਰਾਇਆ ਨਾ ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਪਰ ਖਾਲੀ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੈਂਕਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਰਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 7 ਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਕਿਚਨ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਜਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਿਆਕਰਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਜੀਵ ਸਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰ ਆਪਣੇ NSS ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। गुजरते साल के साथ ही जैसे मौसम ने करवट ली है, वैसे ही कुछ नए कार्यक्रमों की तैयारी भी चल गई है। चढ़ते नए साल के साथ कई वादे हम करते हैं, कई पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम अपने साल की शुरुआत करते हैं। और आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि NSS की कैंप की शुरुआत DAV कॉलेज के प्रांगण में आज 30 दिसंबर से स्टार्ट होकर के नए साल तक, मतलब 1 साल कार्यक्रम चलने वाला है। 2023 से 2024 तक कार्यक्रम चलेगा। और इस कैंप में अगर मैं बात करूं, ये नौजवान चेहरे आप देख पा रहे हैं और उनके साथ उनके जितने गुरुजन हैं कॉलेज प्रांगण में सभी एकत्रित हुए हैं। आज से ये कैंप प्रारंभ होगा और क्या कुछ खास इस कैंप में रखा जाएगा, विद्यार्थियों को कैसे समाज के प्रति समर्पित बनाया जाएगा, राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाया जाएगा, क्या कुछ योजनाएं हैं, इन सब बातों पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल साहब बने हुए हैं। सर, सबसे पहले तो कैंप की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद जी। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार के NSS कैंप में और क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? जी बजरंगी जी, ये आज DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनूप कुमार जी और सेक्रेटरी रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री DL आनंद जी के मार्गदर्शन में आज से ये 7 दिवसीय कैंप आरंभ हो रहा है। जैसा आपने पहले ही कहा है कि 2023 में ये शुरू होगा और 2024 में ये ख़त्म होगा कैंप। तो बड़ा उत्साह है स्टाफ में भी और विद्यार्थियों में भी कि वो इसमें कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे इस कैंप में रहता है कि बच्चों को किस तरह से अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, उन्हें किस तरह से पेड़ पौधों का ध्यान कैसे रखना है, फिर सोसाइटी को हम दे क्या सकते हैं, क्योंकि हम सभी हमेशा ये हमारे मन में रहता है हमें सोसाइटी ने क्या दिया, समाज ने क्या दिया, लेकिन यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि हम समाज को दे क्या सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हमने एक विलेज अडॉप्ट किया हुआ है, विद्यार्थी उस विलेज में भी जाएंगे, उस गांव में भी जाएंगे, वहाँ पर जाकर लोगों की सहायता भी करेंगे। जैसे इस बार एक चीज़ और हमने सोची है कि अगर हो सकेगा तो जो हमारा अडॉप्टेड विलेज है उसमें हम
एक दिन जब सफाई तो करेंगे, थोड़ा बहुत वहाँ पर जाके जो रूटीन में करते हैं वैसा करेंगे, और साथ में हमारी ये भी कोशिश होगी वहाँ पे कि अगर उस गांव के बुजुर्ग लोग, उनका कोई यहाँ साथ में हमारे मिनी सेक्रेटेरिएट है, अगर वहाँ पे कोई छोटा मोटा काम उनका रहता है, फॉर्म फिलिंग है, कोई वहाँ से उनसे डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पे जमा करवाने हैं, इस बार हम ये एक नई चीज़ करेंगे वहाँ पे कि बच्चों को ये टारगेट देंगे कि हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट उस विलेज में जाके कम से कम एक घर में जाके, हर एक विद्यार्थी अलग घर होगा सर हर एक के पास, तो एक घर में जाएगा और उस घर के लोगों से पूछेगा कि आपका कोई सरकारी काम तो नहीं रुका हुआ, या आपका कोई कागज़ वहाँ पे जमा करवाने वाले हैं, हमें दीजिए, हम वहाँ जमा करवा के आपको रसीद भी वापस भेजेंगे। तो उस ऐसा एक हमने ये नए साल में ये संकल्प लिया है, तो ये काम भी हम इस बार करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये खिले हुए चेहरे देख के अच्छा लग रहा है कि बच्चों के मन में भी है कि कैंप आज स्टार्ट किए, तो आज से अभी से ये हम इस कैंप को शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत, क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष के साथ नए संकल्प के साथ प्रिंसिपल साहब ने विद्यार्थियों को भी एक मोटिवेशनल बात कही है कि अगर किसी भी बुजुर्ग दंपति का या बुजुर्गों का कोई काम जो मिनी सेक्रेटेरिएट का रहता हो पेंडिंग, तो ऐसी शुरुआत की जाएगी। सर, जो देश भर के युवा आज आपको सुन पा रहे हैं, क्या कुछ नए वर्ष में जो अंग्रेजी नववर्ष आने वाला है, इसके लिए क्या कुछ संकल्प उन्हें देना चाहेंगे ताकि वो अपने जीवन में निखार ला पाएं, जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो आपका मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको सुन पाएं या आपके संकल्प को वो अपने जीवन में उतार पाएं? जी, एक ही संकल्प जो वैसे हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए कि अपनी ओर से 100% करना चाहिए। अपनी ओर से हर एक व्यक्ति पूरा मन लगा के तनदेही से जो उसे काम मिले वो उस काम को करे, उस काम में खुशी महसूस करे, तो निश्चित रूप से फल भी उसका बहुत अच्छा मिलेगा। तो यही चाहिए हम सभी को कि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, जो हमें काम मिला है उस काम को ईमानदारी से करें, उसी में एंजॉय करें, और डेफिनेटली उसका रिजल्ट आउटकम भी बहुत अच्छी रहेगी। क्या बात है। तो सर्दियों के मौसम में, और आप देखिए यहाँ सारे जो औजार हैं, हथियार हैं, वो तैयार कर दिए गए हैं और सामने सजा दिया गया है, क्योंकि किस प्रकार से समाज में सफाई चलेगी और राष्ट्र के प्रति समर्पण आपको देखने को मिलेगा। एनएसएस कैंप के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र का ही निर्माण नहीं होता है, व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है, क्योंकि राष्ट्र से, जिस समाज से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है, उस समाज को हम वापस क्या दे पाएंगे, वो ये विद्यार्थी आज के इस कैंप से सीख पाएंगे, या फिर आने वाले कुछ दिनों में इनको ये पता लग पाएगा कि हम समाज को क्या वापस दे सकते हैं और किस प्रकार से हम समाज में घुल मिल सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? माय नेम इज आशिमा। आसिमा, ये जो आपने कुदार पकड़ा है, क्या कुछ कारण है जो आज कुदार लेकर के आप मैदान में उतरने की तैयारी में हैं? हाँ जी, एनएसएस कैंप स्टार्ट हो रहा है हमारे कॉलेज में, आज उसका फर्स्ट डे है। सो हमने ये सोचा है कि हेल्प करनी है कॉलेज की, जो इन्वायरमेंट है क्लीन करना है उसको, इसलिए हमने ये सारा सेटअप किया है। अच्छा आसिमा, एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है, क्या बता पाएंगे आप? हाँ जी जरूर जी, एनएस का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम। अरे क्या बात। हाँ और जी। कौन कौन सी सर्विसेज आती है इसमें? इसमें ये सोशल सर्विस आती है, इन्वायरमेंट सर्विस आती है एंड एक्सेट्रा। हाँ, हाँ और जी। कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज कुछ देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि सभी एनएसएस को कैंप को ज्वाइन करें, ये जो स्कीम है इसको फॉलो करें, ये सर्विस की जाए हमारी सोसाइटी में एंड एनवायरनमेंट क्लीन हो। अच्छा, आपको पता है ऐसे कैंप क्यों लगाए जाते हैं कॉलेज लेवल पर, क्यों हम ऐसे कैंप का हिस्सा बनते हैं? ये इसलिए है कि जो इससे हम सोशल अपना सीखते हैं कि कैसे लोगों की हेल्प हो सकती है, इसमें हम जो की रहता है हमारी हाथ की काम है उसको करना सीखते हैं इसमें हम। ठीक हाँ है, जी। तो आज से शुरुआत हो जाएगी। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनमोल जसवाल है। अनमोल जसवाल। जसवाल साहब, आप कुदार पकड़ के बड़े मायूस हो, चक्कर क्या है भाई? नहीं सर मैं खुश हूँ कि एनएसएस का कैंप लग रहा है कि हम मतलब सबकी मदद कर सकें, एनवायरनमेंट की तरफ हम जा सकें। तो मैं तो यही मैसेज दूंगा कि आज जितना भी यूथ है, हमारा यंग यूथ है, वो सब इसमें आकर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। एनवायरनमेंट को बचाने में आप युवाओं की क्या भागीदारी मान के चलते हैं? सर मैं मानता हूँ कि सभी को इसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा है, एनवायरनमेंट ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें हमारा ही फर्ज बनता है कि वो सब हम कर सकें। आज के एनवायरनमेंट को देख के आपको संतुष्टि मिलती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? सर नहीं सर संतुष्टि तो मिलती है, पर आजकल का यूथ जो है वो थोड़ा मॉडर्न टाइप हो गया है, तो इस वजह से कोई इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान कम चल रहा है मतलब। तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी हम सब मिलकर ये सब कर सकें और क्लीन रखें अपना वातावरण। जसवाल साहब ने एक साल में कितने पौधे लगाए? सर मैं लगाता ही रहता हूँ सर, मैं खेती वगैरह करता हूँ, मैं लगाता ही रहता हूँ। खेती करते तो बीजते ही रहते हैं, ठीक है। बात करें मैम, क्या नाम है आपका? सिमरन। हाँ सिमरन जी, आप बताइए कि एनएसएस कैंप से हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा? एनएसएस कैंप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम दूसरों की मदद करना सीखते हैं, हम इन्वायरमेंट को साफ करना सीखते हैं, हमें एक
पॉजिटिविटी बढ़ती है कि हमें कैसे एनवायरनमेंट साफ़ रखना है। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं हमें उसको साफ़ करना रहना चाहिए। ठीक है, तो सिमरन अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहती है? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आजकल सब इतने बिजी शेड्यूल में है कि जो हाथ में होता है वो वैसे ही फेंक जाते हैं, पर वो नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ फेंकना चाहते हो अपने बैग में रखिए, जहाँ डस्टबिन आपको दिखे वहाँ फेंकिए, क्योंकि प्लास्टिक हमारे इतना वो नुकसानदायक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता इतनी इजीली, तो उसको डस्टबिन में ही फेंकिए। थैंक यू सिमरन। मैम क्या नाम है आपका? आइए चलते रहिए। सर मेरा नाम अविंदर कौर है। हाँ, तो मैम आज आप कैंप से क्या कुछ सीखेंगे ये बताइए। कितने एक्साइटेड हैं आप कैंप को लेकर? एक्साइटेड तो सर हम हर बार ही होते हैं, तो इस बार भी वैसे ही है। और सीखने को सर ये है कि हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, वो तो सबसे अच्छी है कि इन्वायरमेंट साफ रहेगी। हाँ। तो सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि हमें सेल्फ मोटिवेशन बहुत मिलता है। हाँ। आज ना कोई देखता है कि गर्ल है, ना कोई देख रहा है कि बॉय है, सभी चाहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट रहें। हाँ। यहाँ पे हमें अपने हाथ से काम करने का मौका मिलता है कि हम कहीं भी जाएं, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ फॉरेन, आउट ऑफ कंट्री में, कहीं भी जाए वहाँ पे हम खुद काम करना सीख सकते हैं अगर हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो। और अगर मैं बात करूं तो लगातार आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रिंसिपल साहब ने खुद विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अपने हाथ में कुदार थामा है और लगातार विद्यार्थियों को प्रेरित करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के युग में बहुत कम विद्यार्थी ऐसे रह गए जिन्हें कुदार चलाने के नियम और कायदे कानून पता होंगे, पर उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए खुद प्रिंसिपल साहब मैदान में उतरे हैं। ग्राउंड जीरो से वो स्वच्छता अभियान को, इस पखवाड़े को, इस कैंप के शुरुआत को गति देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि हमें बहुत कम देखने को मिलता है। लगातार उनके साथ अन्य कॉलेज के स्टाफ भी हैं, विद्यार्थी भी हैं और लगातार टोकरी लेकर के आए हैं। और देखिए टोकरी में जो कचरा है वो भरा जा रहा है और किस तरह से विद्यार्थियों के अंदर एक नई सोच को जगाया जा रहा है कि किस प्रकार से अपने समाज को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने कॉलेज को या समाज को, शहर को, आप अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं तो एक छोटा विद्यार्थी ये घास काटते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इसे आज ये घास काटने की विधि जरूर पता लग जाएगी, क्योंकि अगर इन्होंने घर पे घास ना काटा हो तो आज घास गढ़ना किसे कहते हैं ये आगे जाकर के ये कॉलेज में पढ़ते रहेंगे। जैसे ये पोस्ट ग्रेजुएशन के दौर में जाएंगे तो सीखेंगे। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप एनएसएस के कैंप को देखकर? तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कि समाज के साथ जुड़ना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे यही पता चलता है कि जो माँ बाप हैं वो भी अवेयर हो चुके हैं और जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो भी लड़कियों को जो है उनकी प्रतिभा को उभारने का उनको मौका देते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। Thank you. तो आप जिस तरह से हम बातचीत कर पा रहे थे, अन्य स्टाफ से भी बातचीत कर लेते हैं। अगर आप देखें तो एक उच्च लंबे कद के ऑफिसर भी यहाँ पर तैनात हैं, तो इनसे जरूर बात करें। लगातार आप मार्गदर्शन दे रहे हैं सर। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम जरूर बता दें। मेरा नाम कमलजीत है जी। सर आप जिस तरह से बच्चों को निर्देश दे रहे हैं, तो एनएसएस का जो कैंप है इनके जीवन में क्या कुछ भूमिका अदा करेगी? समाज को अच्छे सेहत में, अच्छे बातचीत करने में और काम करने में इनको बहुत बढ़िया लगेगा और आगे जाके कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे। क्या बात है, थैंक यू सर। सो लगातार आप कैंप से जुड़े रहें। और अगर मैं बात करूं सर, आप लगातार कैंप की शुरुआत करवा रहे हैं, कितना उत्साह अपने अंदर और विद्यार्थियों के अंदर देखते हैं आप? ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਕਿ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਡਾਪਟਡ ਵਿਲੇਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा ਕਰਨ ਦੀ अपने ਵੱਲੋਂ तहे दिलों कोशिश करांगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या बात है इंद्रजीत सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज कैंप को देख रहे हैं आप, कैंप में आप भाग ले रहे हैं, तो क्या कुछ विद्यार्थियों को आप संदेश देना चाहते हैं?
विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज के युग में विद्यार्थी अपने हाथ से मोबाइल नहीं छोड़ते हैं और हाथ में ये कुदाल उठा ली है। क्या बात। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि अपने बिस्तर से निकलेंगे नहीं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। इस कैंप का उद्देश्य यही है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के जो काम हाथ से नहीं करना उनको वो करने लग जाएं, तो हमारा यही उद्देश्य है और ये पूरा हो रहा है। और आपकी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस योजना को ऐसे प्रसार करने में हमारी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। मोबाइल पकड़ने वाले हाथों में कुदार थमा देना ये भी एक बड़ी उपलब्धि है और ये चढ़ते नवर्स का। और मैं आपको दिखाऊं कि कैंप में मनोरंजन कैसे होता है। देखिए चाय की केतली, बड़ा पतीला जो चाय का है, मैं प्रिंस जी कहूँगा आ जाइए बस। और अगर दूसरी तरफ हम कैंप के लोकेशन पर जब पहुंचे हैं तो यहाँ ये क्या बनाया जा रहा है? चाय बन रहा है। किसकी किसकी ड्यूटी है चाय पे? मेरी, भूपिंदर की। आपका नाम? मोनिका देवी। और कौन कौन है? भूपिंदर, रजनी, अमनदीप कौर। तो 3 लोगों की ड्यूटी है और बाकी सब यहाँ एंजॉय करने आए हैं या आग सेकने आए? आग सेकने आए। अच्छा एक्स्ट्रा। तो अभी चाय बनने में कितना समय बाकी है? अभी थोड़ा समय बाकी है। थोड़ा अच्छा चाय उबलने वाली है। कितना टाइम है? 5 मिनट लग जाएगा। 5 मिनट और लग जाएगा। तो क्या आप मैम बता सकते हैं कि चाय बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? पहले तो पानी की ज़रूरत होती है, आग के लिए लकड़ी, चूल्हे वगैरह की ज़रूरत होती है, और पानी में डालने के लिए इलायची, अदरक वगैरह जो भी मसाला होता है चाय का, वो खंड पत्ती, नॉर्मली ये सब, दूध, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है चाय वाली। खंड और पत्ती, पानी और चाय का मसाला और दूध। क्या बात है। तो ये चूल्हा किसने जलाया ये बताइए पहले? हम सब ने मिलकर जलाया। तो ये चूल्हे का आइडिया किसका था कि चूल्हा जलाया जाएगा? हमारा ही था, सर का ही था। आपका ही आइडिया था? सर का ही था। अच्छा, तो आप बताइए इस पतीले में कितने कप चाय तैयार होंगे? इस पतीले में कम से कम 200 कप, 200 या 200 तक। कितने जी? 100 तक होगा। 100 कप, 200 कप। तो 200 कप ये हमारे सभी विद्यार्थियों को बांटने के बाद 2-2 बार पिलाया जाएगा, एक बार? 2-2 बार पिलाया जाएगा, एक बार भी पी लेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ। तो चाय बांटने की ड्यूटी किनकी होगी? हमारी है सभी की। तो ठीक है। आज से पहले भी आपने कभी चूल्हे पे चाय बनाया? यस। कब? करे। अच्छा घर वो चूल्हा जलाते हैं हम? हाँ जी। ठीक है। तो अच्छा चूल्हे में और गैस में कितना अंतर है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता पाएंगे आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं? जो ना हमारे चुੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੈਸ ਤੇ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। तो बेस्ट चूल्हा है? हाँ जी। क्या बात है। कुछ सुना सकते हैं आप? सर कुछ सुनाना चाहते हैं? नहीं बस। अच्छा आप में से कोई आप सुनाएंगे कुछ? नहीं थैंक यू बस। चलो ठीक है जी। अब चाय अगर आप देखें तो चाय बिल्कुल बनकर तैयार है और दूसरी तरफ कप सजाए जा रहे हैं ताकि कप में विद्यार्थियों को ठंडी के दिनों में चाय दे करके उत्साह बढ़ाया जाए और अंदर से एनर्जी दी जाए। उसके बाद ये कैंप का दिन है और शायद ये सभी विद्यार्थी अपने इस कैंप के दिन को ताउम्र याद रखेंगे, क्योंकि देखिए कैसे विद्यार्थी ये नीचे अभी बैठे हैं और फिर वो चाय के इंतज़ार में हैं। जैसे चाय उनके हाथों में आएगा वो चाय पियेंगे। अपने इस दौर को ये जीवन भर, हालांकि हम सब अपने इस दौर को जीवन भर याद करते हैं और जीवन भर याद रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दौर होता है जो ताउम्र हमारे लिए सुनहरी याद बनकर रह जाता है। लाइन में अब सभी विद्यार्थी बैठ गए हैं, पंगत में बैठ गए हैं और अब चाय का इंतजार है लगातार। तो ये एनएसएस कैंप का नज़ारा है। क्या बात है। और ये सभी खिलखिलाते चेहरे सिर्फ शायद इसलिए खिलखिला रहे हैं कि चाय आने वाला है कुछ ही पलों में। तो ये कैंप एंजॉय करेंगे और चाय ये देखिए, तो ये चाय आ गया और आगे, हाँ आगे सर्व कर रहे हैं चाय। क्या बात है। चाय के साथ जो प्यार है वो कॉलेज स्तर से शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे अपने एक उसके बाद आते हैं, दौर के बाद एक से एक आगे चलते हैं, वर्ष के साथ कैंटीन में बैठते हैं, चाय का आनंद लेते हैं, फिर यहाँ से बच्चे निकल के जब रोजगार में जाते हैं। मैम चाय को कितना ज़रूरी मानते हैं आप ज़िंदगी में? बहुत ज़रूरी।
क्योंकि चाय के बिना तो बात ही नहीं बनती। सारे टी लवर्स ही है ये। हम तो बहुत बुरे टी लवर्स हैं कि बस चाय चाय चाय, और बस सर्दी हो गर्मी हो चाय तो चाहिए। हम लोग तो वो ये है कि सुबह उठते ही चाय चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, तभी एनर्जी आती है, तभी फिर आगे का काम शुरू होता है। बिना चाय के तो बात ही नहीं बनती। आज के आधुनिक दौर में लोग ये ग्रीन टी वगैरह पता नहीं कितनी तरह की टी आ गई, पर जो मजा चूल्हे के बने चाय की है शायद वो मजा कहीं नहीं मिल पाता। बिल्कुल सर, वो ये तो फिर एक अलग ही स्वाद है ना। हाँ। नहीं तो नेचुरल वे से जो चाय बनेगी उसका जो स्वाद है वो अलग ही है। नहीं तो बिल्कुल। और दोस्तों आप लगातार जुड़े रहिए, तब तक हम लोग भी थोड़ा चाय का आनंद ले लें और फिर उसके बाद आपको अगली प्रतिक्रिया से अवगत करवाएंगे।